नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने किया सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन। मार्ग के पहले नाम राजपथ को बदलकर किया गया कर्तव्य पथ। रक्षा मंत्री ने टोक्यो में विदेश और रक्षा मंत्री स्तर की दूसरी भारत जापान 2+2 बैठक में लिया हिस्सा। कहा कि भारत और जापान के बीच रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता। और राष्ट्रपति की ओर से आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की वर्चुअल तरीके से की जाएगी शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इस मार्ग के पहले नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। इस समय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये ऐतिहासिक पल है और सभी देशवासी इसके साक्षी बन रहे हैं और वो सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन देश को नई प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया। ये प्रतिमा इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट की ऊंचाई के साथ ग्रेनाइट से तैयार की गई है। ये प्रतिमा पूरी तरह हस्त निर्मित भी है और इसके निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोटर राइड में 75 बाइकर्स हिस्सा ले रहे हैं जो देश भर के अलग अलग प्रमुख स्थानों पर पहुंचेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड देश के 75 प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थानों पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेगी और फिर दिल्ली लौटेगी। गृह मंत्री ने बताया कि 75 मोटरसाइकिल सवारों में 120 लोग हैं, जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल सवार 75 दिन की यात्रा करेंगे और देश के 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छुएंगे। 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और फिर वापिस से देश की राजधानी में आएंगे। बता दें कि देश के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के चलते ये फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल टोक्यो में विदेश और रक्षा मंत्री स्तर की दूसरी भारत जापान 2+2 बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में जापान के रक्षा मंत्री हमारा यासुकाजू और विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि युद्ध अभ्यास के शीघ्र आयोजन से दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच अधिक सहयोग और अंतर प्रचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। That our air forces were working closely for early conduct of the inaugural Air Force fighter exercise. Enhancing the defense equipment and technological cooperation between India and Japan is one of our key priority areas. In our meeting today,
I had the opportunity to propose engagements in emerging and critical technological domains. संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों मंत्रियों ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा रणनीतिक लक्ष्य के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। ये समावेशी और लचीले कानून के शासन पर आधारित है। उन्होंने आसियान की एकता और अखंडता के लिए अपना समर्थन दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साल 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की आज वर्चुअल तरीके से शुरुआत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली टीबी सम्मेलन में साल 2030 के निरंतर विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश में टीबी को खत्म करने का आह्वान किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों, जिला स्वास्थ्य प्रशासन, कॉरपोरेट, उद्योग, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कल 6093 लोग कोरोना संक्रमण पाए गए और 31 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। वहीं चंडीगढ़ में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 141 है और गुरुवार को कोरोना के 9 नए मरीज भी मिले हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले 38 मरीज अपने घर वापस चले गए हैं। कोरोना टेस्ट के लिए 1059 सैंपल चेक किए गए थे और कल शहर में 572 लोगों का टीकाकरण भी किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज की उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय पंचकुला में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति तथा अपराध पर अंकुश लगाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस नेतृत्व को संगठित अपराध के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने सहित अपराधियों पर नकेल कसनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण और अनुकूल कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रदेश के विकास को गति देती है। इलीगल आर्म्स ये बहुत लोगों के पास पिछले दिनों में पाए गए। ऑपरेशन आक्रमण करके जो हमने 2 बार अभियान पुलिस ने लिया था उसके अंदर इस प्रकार की चीज़ें बहुत मिली हैं। साथ में नशा मुक्ति केंद्र एवं नशे का प्रचलन जिस प्रकार से हरियाणा में बढ़ रहा है, इसमें हम सब चिंतित हैं और उसको कैसे रोका जाए, चाहे उसमें सप्लाई की ओर से हो चाहे डिमांड साइड से हो, दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए उसके ऊपर भी रिव्यू किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सोनीपत में रोडवेज चालक की हत्या होना बेहद दुखद है और चालक के हत्यारों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतक ड्राइवरों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात भी कही। किसी प्रकार की तकलीफ न हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसी समय समय होने वाली घटनाएं, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ कोई कमी है उसके ऊपर भी पूरा विचार किया गया, चाहे उसमें नई भर्तियों की बात है, चाहे नए पुलिस चौकी, नए पुलिस थाने उनको खोलने की बात है। तो ऐसी सब बातों पर विस्तार से लगभग 2 घंटे ये सब चर्चा हुई है। पुलिस कर्मियों की भर्ती से जुड़े विषय पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर पुलिस विभाग की इस तरह की समीक्षा बैठक की जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक हरियाणा राजभवन में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदेश देते हुए कहा कि नशे पर तुरंत लगाम लगाने की आवश्यकता है और इस कार्य में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने आदेश दिए कि सभी अधिकारी गंभीरता से अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी हितधारकों को स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूक करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत एसडीएम महीने में एक बार अपने अपने जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों का दौरा कर वहां दी जा रही सुविधाओं और कार्यप्रणाली का जायजा लेंगे। उन्होंने प्रदेश में लोगों को सस्ती दवाई उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के संबंध में भी कहा।
उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त सीएमओ को निर्देश जारी करें कि वह अपने अपने जिलों में अध्ययन कर ये पता लगाएं कि किन किन स्थानों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की आवश्यकता अनुसार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। लोगों को ई गवर्नेंस के द्वारा निर्विघ्न सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजाब का स्थानीय निकाय विभाग 1 अक्टूबर से कागज रहित प्रशासन हेतु मुहिम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बात की जानकारी स्थानीय निकाय के प्रमुख सचिव विवेक प्रताप सिंह ने दी और कहा कि ऑनलाइन सिस्टम DEBAA को लागू करने के बाद विभाग और राज्य भर में इसके विंगों का आसानी के साथ ऑडिट किया जा सकेगा। स्थानीय निकाय विभाग और PMIDC द्वारा म्युनिसिपल वित्तीय सुधारों के लिए पारदर्शिता, मजबूत वित्तीय प्रबंधन और भावी विकास के संबंध में सलाहकार वर्कशॉप करवाई गई। कॉन्फ्रेंस में विभाग के अधिकारियों, पंजाब के शहरों और ट्रस्टों के लेखाकारों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि पंजाब में DEBAA को सही ढंग से लागू करने के बाद रोजमर्रा के अकाउंट बंद करना लाजमी होगा। इसके अलावा सभी शहरों के ओपनिंग बैलेंस को एकत्रित किया जाएगा और नए और नवीनतम सॉफ्टवेयर पेश किए जाएंगे। और अब खबरें फटाफट। पंजाब के खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लालचंद कटारूचक ने ईंटें बेचने वाले गैर लाइसेंसी विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने ईंट भट्टों के लाइसेंस रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू करने के भी दिए निर्देश। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले बने पहले भारतीय। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ UHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।